इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य सप्तविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य उद्दिवं स्तभानान्तरिक्षम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वे स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 27वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उद्दिवं स्तभानान्तरिक्षम् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उद्दिवं स्तभानान्तरिक्षं प्रणदृङ्हस्व पृथिव्यां द्युतानस्त्वा मारुतो मिनोतु मित्रावरुणो ध्रुवेण धर्मणा ब्रह्मवणि त्वाक्षत्रवणि रायस्पोषवणि पर्युहामि ब्रह्म दृङ्ह छत्रं दृङ्हायुर्दृङ्ह प्रजां दृङ्ह। इस मंत्र के ऋषि हैं उद्दिवी मित्यस्यो तथ्यो दीर्घतमा ऋषि यज्ञो देवता ब्राह्मणी जगति छंदः निषादः स्वरः सेवितः सभाध्यक्षो नुष्ठितो यज्ञश्च किं करोतीत्युपदिश्यते। अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ सभापति और अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः हे परम विद्वान, जैसे त्वा आपको मारुतः वायु ध्रुवेन निश्चल धर्मणा धर्म से मिनोत प्रयुक्त करे, मित्रा वरुणो प्राण और अपान भी धर्म से प्रयुक्त करते हैं, वैसे आप कृपा करके हम लोगों के लिए दिवम विद्या गुणों के प्रकाश को उत्तभान अज्ञान से उघाड़ देव तथा अंतरिक्षम सब पदार्थों के अवकाश को पूर्ण परिपूर्ण कीजिए। पृथिव्याम भूमि पर द्युतानः सद्विद्या के गुणों का विस्तार करते हुए आप सुखों को दृङ्हस्व बढ़ाइए। ब्रह्म वेद विद्या को दृङ्ह बढ़ाइए। क्षत्रम राज्य को बढ़ाइए। आयु अवस्था को दृङ्ह बढ़ाइए। और प्रजाम उत्पन्न हुई प्रजा को दृङ्ह वृद्धि युक्त कीजिए। इसीलिए मैं ब्रह्मवनि ब्रह्म विद्या को सेवन करने व कराने, क्षत्रवनि राज्य को सेवन करने कराने, रायस्पोषवनि और धन समूह की पुष्टि को सेवने व सेवन कराने वाले आपको पर्युहामि सब प्रकार के तर्कों से निश्चय करता हूँ, वैसे आप मुझको सर्वथा सुखदायक होजिए और आपको सब मनुष्य तर्कों से जाने। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग जैसे जगदीश्वर सत्य भाव से प्रार्थित और सेवन किया हुआ प्रत्युत्तम विद्वान सबको सुख देता है, वैसे यह यज्ञ भी विद्या गुण को बढ़ाकर सब जीवों को सुख देता है, यह जानो। विशेष रूप से इस मंत्र में आज बताया गया है हम मनुष्यों के लिए कि जगदीश्वर की जब हम उपासना करते हैं, जब उनसे हम प्रार्थना करते हैं और परमात्मा की उपासना करने से, उनकी प्रार्थना करने से हम अनेक प्रकार के विद्या को हासिल करते हैं, विद्वान बनते हैं और फिर सबको सुख पहुंचाते हैं। विद्या को जानकर विद्या के माध्यम से अनेक प्रकार के सुखों को दूसरों को पहुंचाया जाता है। जैसे मान लो कोई आयुर्वेद के विद्वान है, जैसे वैद्य जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो ये आयुर्वेद के विद्वान हैं, तो जिस जड़ी बूटी की जानकारी है उस जड़ी बूटी के माध्यम से हम दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये कैसे होता है? तो परमात्मा की जो विद्या है, वेद विद्या, उसके माध्यम से आयुर्वेद का ऋषियों ने विधान किया और उसके माध्यम से हम आप जानकर दूसरों का कल्याण करते हैं। तो ये
विद्वान बन के सबको सुख देने का काम करते हैं। और ऐसे ही जब यज्ञ भी एक विद्या है, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उसको जानते हैं, तो उसके माध्यम से भी बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं, वैद्य हैं, जो हवन के माध्यम से कैंसर का इलाज करते हैं, अनेक प्रकार के बीमारियों का इलाज करते हैं। तो कहते हैं यज्ञ भी विद्या गुण को बढ़ाकर सब जीवों को सुख देता है। यज्ञ के माध्यम से हम केवल मनुष्य को ही नहीं, हम यहाँ यज्ञ करेंगे तो आसपास में जितने जीव जंतु हैं सबको उसका लाभ पहुँचता है। तो ऐसे ही हमें उस परमपिता परमात्मा की उपासना पूर्वक, उनकी आराधना पूर्वक, उनसे प्रार्थना करके हम अनेक प्रकार के वेद विद्या को जानकर, अनेक प्रकार के गुण को अपने भीतर में धारण करके स्वयं अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों को भी सुख पहुंचाते हैं। यही मनुष्य जीवन की सफलता है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।